आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप देखें एक अहम खबर। ये सही कहा गया है कि टाइम इज़ मनी, यानी समय ही पैसा है, और इसी समय को बचाने के लिए हमेशा से लोगों ने काम किया। एक ज़माना था जब एक जगह से दूसरी जगह की दूरी तय करने के लिए ऊंट, खच्चर और घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद कार और ट्रेन का आविष्कार हुआ, जिसने दूरियों को दिनों की जगह घंटों में बदल दिया। लेकिन इसके बाद भी ज़रूरत महसूस की गई कि दूरियों को और कम किया जाए और कम समय में वो दूरी तय की जाए, तो तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन वगैरह का आविष्कार किया गया। इसने सफ़र को आसान और आरामदेह बनाया। कम समय में दूरियां तय की जाने लगी। लेकिन अभी भी इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि समय और बचाया जाए, तो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ। हवाई जहाज़ ने असंभव सफ़र को बहुत आसान बना दिया। समय इतना कम लगने लगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सब समय बचाने के लिए किया गया, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने समय के महत्व को पहचान लिया था। उन्होंने ये समझ लिया था कि समय ही मनी है, यानी समय ही धन है। इसे बर्बाद करने की जगह इसका जितना इस्तेमाल किया जाए, उससे उतना ही अधिक लाभ उठाया जा सकता है। और यही समय पढ़ाई या रिसर्च में लगाया जाए तो अपार ज्ञान हासिल किया जा सकता है और उस ज्ञान से मुश्किल काम हल किया जा सकता है। इसी तरह अगर ये समय धन कमाने के लिए खर्च किया जाए तो कम समय में ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, बशर्ते उसका कोई सही टूल हो। अब हम आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर, यानी शेयर मार्केट पर। पहले लोग शेयर मार्केट से कमाने के लिए सुनी सुनाई बातों पर अमल करते थे। टिप्स या खबरों के आधार पर अंदाज़ा लगाते थे कि कौन शेयर बढ़ेगा और कौन शेयर घटेगा। इसमें ज़्यादातर लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था और लोग शेयर मार्केट को कोसते थे। इसके बाद लोगों ने कैंडल को पहचानना शुरू किया, रिसर्च किया, पैटर्न पर ध्यान दिया और कुछ खास पैटर्न और कैंडल को पहचान लिया। उसके बनने के बाद मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, इसी आधार पर शेयर खरीदना और बेचना शुरू किया। लेकिन कैंडल को सही तरह से नहीं पहचानने के कारण आज भी 90% लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट चलाने वाले धोखा देने की चाल चलते हैं और लाल कैंडल की जगह हरी और हरी की जगह लाल कैंडल बना देते हैं और शेयर खरीदने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे आज भी लोगों को हजारों, लाखों और करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। इसी नुकसान को कम करने के लिए हमेशा से ऐसे टूल की ज़रूरत महसूस की गई जो कम समय में शेयर मार्केट से ज़्यादा लाभ दिला सके। ये सबको पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये भी सबको पता है कि हर जमाने में कुछ ऐसे दीवाने पाए जाते हैं जो ऐसा काम कर गुजरते हैं जो अनोखा होता है। उनकी मेहनत को देखकर भगवान उन पर मेहरबान हो जाता है और उन्हें उनकी कठिन मेहनतों के बदले कुछ ऐसा प्रदान कर देता है जो अपने आप में चमत्कारिक होता है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं रुचिर गुप्ता, जिन्होंने जीसीडी प्रोग्राम बना डाला। ये प्रोग्राम ना तो घोड़ा है और ना ही बैलगाड़ी, ना तो कार है और ना ही ट्रेन या बुलेट ट्रेन, बल्कि ये है एरोप्लेन। ये समय भी बचाता है और कम समय में धन को कई गुना ज़्यादा बना देता है। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सच है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इस जीसीडी प्रोग्राम के आविष्कारक और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट रुचिर गुप्ता से मिल लीजिए। वो आपको स्वयं इसके बारे में बता देंगे कि उनका जीसीडी प्रोग्राम किस तरह से काम करता है और कितना समय बचाता है, इसके अलावा नुकसान से किस तरह बचाता है। जीसीडी प्रोग्राम आपको ये भी बता देता है कि कौन सा शेयर कब बढ़ेगा और कौन सा शेयर कब घटेगा, यानी किस शेयर में कब एंट्री लेनी है और कब प्रॉफिट करना है। ये सब कुछ आप जीसीडी प्रोग्राम का प्रयोग करके जान सकते हैं और अपना समय ही नहीं बचा सकते बल्कि लाभ भी कमा सकते हैं। हजारों वाले 1000 रुपया कमा सकते हैं, लाखों वाले लाखों रुपया कमा सकते हैं और करोड़ों वाले करोड़ों रुपया इस जीसीडी प्रोग्राम के जरिए कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो समय का सही इस्तेमाल रुचिर गुप्ता कर रहे हैं, जो हर हफ्ते 100 जीसीडी कोर्स बेचकर तकरीबन 35 लाख रुपए 3 घंटे में कमा लेते हैं। ये है समय का सही इस्तेमाल। इस तरह 4 संडे वाले महीने में उनकी आमदनी 1 करोड़ 40 लाख रुपए होती है, जबकि 5 संडे वाले महीने में उनकी आमदनी बढ़कर 1 करोड़ 75 लाख हो जाती है। लोगों को रुचिर गुप्ता से सबक लेना चाहिए। बहरहाल, अगर आपके पास एरोप्लेन की सुविधा है तो घोड़े या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना कैसा है, ये फैसला आप स्वयं ले सकते हैं। अगर ये सवाल किसी बच्चे से भी पूछा जाए तो वो कहेगा कि एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और जब उससे एरोप्लेन जैसे जीसीडी प्रोग्राम के इस्तेमाल पर सवाल किया जाएगा तो वो यही कहेगा कि उत्तम तकनीक वाले जीसीडी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि समय भी बच सके और लाभ भी कई गुना ज़्यादा कमाया जा सके। जीसीडी प्रोग्राम की खासियत ये है कि ये नुकसान से बचाता है। ये पहले ही बता देता है कि किन दिनों में स्टॉक बढ़ेगा और किन दिनों में स्टॉक घटेगा। तो जाहिर सी बात है, जब पहले से ही पता चल जाएगा कि इन दिनों में एंट्री करने से नुकसान होगा, तो कोई आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो उन दिनों में उस स्टॉक को खरीदेगा या उस स्टॉक का कारोबार करेगा। वो तो उसे छोड़ देगा और लाभ वाले स्टॉक में एंट्री करेगा और लाभ कमाएगा। ये सब कुछ संभव किया है रुचिर गुप्ता ने। रुचिर गुप्ता ने भी एक ज़माने में बहुत नुकसान किया, कैंडल को पहचाना और दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ और उन्हें इस खोज में जुट जाना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने जीसीडी जैसा बहुमूल्य प्रोग्राम तैयार किया। ये अलग बात है कि आज उन्होंने इसका दाम एरोप्लेन के टिकट जैसा कर दिया है, जो आम आदमी के बस में नहीं है। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इसका रेट कम से कम हो, ताकि इसका लाभ हर व्यक्ति उठा सके। इन्हीं रुचिर गुप्ता से मैंने बात की और उनसे सवाल पूछा कि ये जीसीडी प्रोग्राम कितना सक्सेस है। उनका कहना था कि ये 90% से ज़्यादा सक्सेस है। सुने रुचिर गुप्ता की ज़बानी जीसीडी की कहानी। टारगेट्स आपके निकलते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती। हमारे केस में एग्जैक्ट टारगेट की प्रोबेबिलिटीज पता होती हैं। मतलब कि टारगेट 1 जो है 12% है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 90% है, ठीक है। टारगेट 2 जो है वो 15% है, उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। ऐसे कर करके हमको प्रोबेबिलिटीज पता चल जाती है। तो हम बड़े श्योर होते हैं कि यार हमारा टारगेट जो आगे मूव करने वाला है, जो आने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। अगर मैं ज्यादा टारगेट के लिए जाता हूँ, ज्यादा ग्रीडी होता हूँ, ऑब्वियसली अगर 70% के ऊपर का टारगेट है, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर 70%
50% के ऊपर है टारगेट अचीव करने की तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि टारगेट 3 जो है वो 20% है और उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, मैं जाऊंगा उसके लिए। बट टारगेट 4 जो है उसका टारगेट जो है 22% और प्रोबेबिलिटी 60% है, मैं नहीं जाऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो बड़ी क्लैरिटी हमको मिल गई इस केस में कि हमें डायरेक्शन पता चल गया टाइमिंग के बेस में। टाइमिंग मेथड जो मेरा है GCD वाला, उसमें टाइमिंग आपको पता चल गई कि इस डेट को एंटर करना है। आपको ये भी पता चल गया डायरेक्शन क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि एग्जैक्ट एंट्री डेट क्या है, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि टारगेट्स क्या है, उन टारगेट्स को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। एक और चीज जिसके बारे में आप लोग नहीं सोचते जब आप प्राइस एक्शन पे वर्क करते हो कि यार टारगेट आएगा तो कब आएगा, कब तक आएगा, क्या उसकी भी कोई डेट मेरे को निकल के आ सकती है जिसपे वो टारगेट आएगा। तो ये सब चीजें भी हमारे केस में आ जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।